एक कदम ईश्वर की ओर। धूप गिट्टा रोज छोड़ो, जल्दी हो सकता है। और सब छोड़ के आप भूत गिट्टा पढ़ो, तुरंत शांति देने वाला है। सब करने का निषेध करते हैं। ऐसा कर कमजोरी है नहीं, संशय नहीं। जैसे आगे कहीं आया था ना, इसमें सब बात करता, सबको बात करता है, सबको बात होकर मौन हो जाए। कुछ रहेगा ही नहीं तो क्या बोले। पढ़ने से पता लगा कि सबको बात करना है। अब बात तो आई है, मान रखा है। बात तो आई है कि उसके सिवा तो कुछ है नहीं, और सब माना हुआ है, न मानने से छूट जाएगा। अन्य विशेष योग से बंधन से रहित मैं नहीं हूँ, किंतु हूँ केवल सामान्य विशेष योग। शुद्ध विशुद्ध से रहित मैं नहीं हूँ, किंतु हूँ केवल सामान्य विशेष योग से रहित भी मैं नहीं हूँ, किंतु हूँ निश्चय करके सो मैं मुक्त रूप हूँ। गगन की उपमा वाला मैं। तीसरा, यह दृश्यमान संपूर्ण जगत निश्चय करके सत्य ही उत्पन्न होता है। यह दृश्यमान संपूर्ण जगत मिथ्या ही उत्पन्न होता है। इस प्रकार का विकल्प मेरे को निश्चय करके उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि मैं रोग से रहित और स्वरूप से ही मुक्त रूप हूँ। केवल ज्ञान से सब हुआ, कुछ नहीं। ज्ञान से ही भाषता है, ज्ञान होने पर कुछ रहता ही नहीं। ऐसे में जागृत में भाषता सो जाते हैं तो कुछ नहीं रहता। ओम 2-3-89। निश्चय करके मैं नहीं हूँ और माया मल से रहित भी मैं नहीं हूँ, अथवा निश्चय करके व्यवधान सहित अथवा व्यवधान रहित भी मैं नहीं हूँ। व्यवधान और भेद भी मेरे को नहीं भान होता है, क्योंकि स्वरूप से ही मैं मुक्त रूप हूँ, रोग से रहित मैं हूँ। तीसरा प्रश्न। संस्कृत वस्तु होती नहीं, कल्पना ही है कि संस्कृत में साफ कल्पित है। कल्पित माने साफ है नहीं। स्थिति में चांदी कल्पित है ही नहीं। कल्पित होता है ही, तो नाम ही नाम है। उदाहरण ऐसा नहीं है उसमें। व्यापक वस्तु एक होती है, उसमें व्यवधान उदाहरण नहीं होता। व्यापक वस्तु एक ही होती है। व्यापक भाव कथन मात्र दो है। जैसे तरंग में जल व्यापक है, बात तो दो है, जल तरंग एक ही है। घड़े में मिट्टी व्यापक है, कथन मात्र दो है, एक ही। घड़ा मिट्टी है, तरंग जल ही है। ऐसे ही जगत ब्रह्म ही, ब्रह्म जगत ही व्यापक कथन मात्र दो है। बोध रहित का बोध मेरे को निश्चय करके नहीं हुआ है। मैं बोध स्वरूप हूँ, ऐसा ज्ञान भी मेरे को निश्चय करके नहीं
है। और बोध से रहित बोध वाला अपने को किस प्रकार कहूँ, क्योंकि मैं स्वरूप से ही मुक्त रूप हूँ, रोग से रहित मैं हूँ। चौथा, शब्द अशब्द से रहित हूँ, शब्द अशब्द दोनों उसमें नहीं। जो सब दोनों नहीं है उससे क्या कथन हो जाएगा? या शब्द भी शब्द नहीं है। ज्ञान के निवारण के लिए ज्ञान है, तो अज्ञान नहीं तक किसको निवारण करेगा ज्ञान? दोनों नहीं। कहना एक का भाव से दोनों का भाव है। अज्ञान नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है, बंध नहीं है तो मोक्ष भी नहीं है। धर्म करके युक्त भी मैं नहीं, पाप करके भी मैं युक्त नहीं, बंध करके भी मैं नहीं, युक्त मैं नहीं हूँ, मोक्ष करके भी युक्त मैं नहीं हूँ। पुनः युक्तपना और अयुक्तपना मेरे को नहीं भान होता है। मोक्ष स्वरूप रोग से रहित मैं। 5, 6, भाव भी मेरा कदाचित भी नहीं है, मध्यस्थ भाव भी निश्चय करके हमारा नहीं, शत्रु मित्र भी मेरा नहीं है, और हित अहित भी निश्चय करके कैसे मैं अपने कथन करूं, क्योंकि स्वरूप से जीवन मुक्त और रोग से रहित मैं हूँ। उसमें है नहीं, कुछ भी कहा जाए उसमें है नहीं। ऐसा तत्व है कि उसमें कहने सुनने की गुंजाइश नहीं है। जो कहा सुना जाता है उसमें है नहीं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कदाचित भी पर अपर मेरे में नहीं है, क्योंकि मैं सर्वव्यापक हूँ, और मध्यस्थ भाव भी मेरे में नहीं है, क्योंकि मैं द्वैत से रहित हूँ, और मैं अपना हितकारी अहितकारी भी नहीं कह सकता हूँ, जबकि मेरे बिना दूसरा कोई भी नहीं। तब अहितकारी और हितकारी मैं कैसे कहूँ, और द्वैत के अभाव होने से मेरा कोई शत्रु और मित्र भी नहीं है, क्योंकि मैं जन्म आदि रोग से रहित मुक्त स्वरूप नहीं हूँ। इसी प्रकार उपास्य रूप भी मैं नहीं, मेरा उपदेश भी नहीं है, और क्रिया भी मेरे में नहीं, और ज्ञान स्वरूप भी किस प्रकार मैं कथन करूं, क्योंकि स्वरूप से मुक्त रोग से रहित मैं होता है। अद्वैत में न उपासक भाव है न कुछ भी है। बात कर दो तो जो भाषा सब तो बात कर दो, जिसका बाध नहीं हो वो अपना स्वरूप है। स्वरूप का बाध नहीं होता, सबका बाध हो जाएगा। और सुसुप्ति में सबका बाध हो जाता है, और स्वरूप का बाध नहीं होता। भाषा सबका बाध हो जाता है, करना नहीं पड़ता। और जागृत में भी करना नहीं है, खाली समझ लेना है। सब बात तो पहले ही से है, बात तो पहले ही से है, खाली मान लिया है उसका अपना नाम मानना बस यही छुटकारा है। अपना मान करके हम फंस गए, अपना नाम मान के मुक्त हो जाए। किसी को अपना नाम मानो तो मुक्त है, अपना मानो तो बंधन है। बात सच नहीं है, अपना मानना बंधन है, अपना कुछ भी नहीं है, मुक्ति है। बात इतनी नहीं है कि अपना मान के बंधे हैं, अपना ना मान के छूट जाए।
जो अपना मानते हैं वही सब बंधन है, जो नहीं है उसमें बंधन नहीं है। जिसका अपना नहीं मानते उसे बंधन नहीं है, और जिसका अपना माने वही बंधन बांध रखा है। उसी का संजोग वियोग में दुख सुख होता रहता है। जिसको अपना नहीं मानते हैं उसे सुख दुख भी नहीं होता है, जिसका अपना मानते हैं उसी से सुख दुख होता है। अपना है भी नहीं, सब छूट जाने वाले हैं। छूट जाने वाले को अपना मानते थे, दुखी हो रहे हैं। छूट जाने वाले को छूट जाने दो, बस मुक्ति सहज है। दिल के तार बना दिया गया। सब वही है ऐसा समझ में नहीं आता, क्या करके बात करो। जब सब वही है तो बात की जगह कहाँ है? नहीं आता, जो दिखता है उसका बात करो तो सर्वम सर्वम हो जाएगा, सब कुछ वही हो जाएगा। दिखता है ना तो बात करो उसको। नहीं, बात आबाद सब वही है तो बात करने की जगह नहीं है। दिखता तो बात करो, नहीं सब वही है मान लो तो बात आबाद की जगह नहीं है। जिसका दिखता तो उसका बात कर दो, सब वही हो जाए। उपदेश का होगा भेद में कहना सुनना नहीं, तो सुक्ति में भेद नहीं है तो कहना सुनना भी नहीं है। जागृत स्वप्न में भेद है तो कहने सुनने में आते हैं। यहाँ भेद अभेद कुछ नहीं है। इस आत्मा ब्रह्म में व्यापक भाव व्याप्य भाव किंचित भी नहीं है, अथवा आश्रयपना अथवा निराश्रयपना भी नहीं है। और शून्यपना तथा शून्यपना किस प्रकार से मैं कहूँ, क्योंकि मुक्त स्वरूप और रोग से रहित मैं हूँ। जल्दी समझ में नहीं आएगा। भूत की वाणी और भूत से ही समझ में आएगा। बोध भी नहीं है, बोध भी नहीं, कुछ भी नहीं है, क्या कहा जाए उसको? और भूत की वाणी सबसे समझ में नहीं आएगा। बार बार पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज बार बार करने से आ जाती है। और शून्य करने वाला निश्चय करके हमारा किंचित भी नहीं है, अथवा मेरा निश्चय करके कारण और कार्य भी नहीं है। ग्रहण होने वाला जो कि मन करके भी नहीं चिंतन किया जाता, उनको किस प्रकार मैं कथन करूं, क्योंकि मुक्त स्वरूप और संसार रोग से रहित मैं। निश्चय करके मैं भेद का करने वाला भी नहीं हूँ, अथवा निश्चय करके भेद के योग्य भी मैं नहीं। मेरे में जानना पना अथवा जानने योग्य भी नहीं है। ये तात जो कि व्यतीत हो गया है, जो कि आने वाला है, उसको किस प्रकार मैं कहूँ, मुक्त स्वरूप रूप से रहित मैं। हमारा शरीर भी नहीं है, हम देह से रहित भी नहीं है। शरीर भी नहीं और शरीर से रहित भी नहीं, और बुद्धि तथा मन भी और इंद्रिय भी मेरे नहीं है। पदार्थों में राग और विराग किस प्रकार मैं कथन करूं, मुक्त स्वरूप रोग से रहित मैं। सब शरीर कल्पित है उसमें, जब हुआ ही नहीं कभी। तो इसलिए कहते हैं हम रहित नहीं कह सकते। रहित सहित जो भी कहेंगे वो दोनों ही कल्पना है।
कल्पना ही सब कल्पना ही है, हुआ कुछ नहीं। जो कुछ कहा जाता सब कल्पना है। किसी भी ढंग से कहो अस्ति नास्ति पर है सब कल्पना कल्पना। है। अच्छा बुरा कुछ भी नहीं, कल्पना ही है तो ये अच्छा बुरा क्या? सत असत क्या? किंचन मात्र भी जीव ब्रह्म का भेद नहीं है। बड़े भारी उल्लेख मात्र करके भी छिपा हुआ वह नहीं है। हे मित्र, सम असम कैसे मैं किसको कहूँ, क्योंकि स्वरूप से मुक्त, रोग से रहित मैं हूँ। वेद भी नहीं है। हाँ। तो वेद भी नहीं है। वेद जो कुछ कहा जाता है उसे भी पढ़े हैं। वेदान लोकान सुरान यज्ञ, या वेद भी नहीं, कोई लोक भी नहीं, कोई देवता नहीं। वर्णाश्रम न कुलम न जाति, कहने सुनने से परे है। जहाँ तक कहा सुना जाता है तो है नहीं। कहना सुनने शब्द नहीं बनता, शब्द ही माया है। शब्द ब्रह्म में स्थिति हो जाएगी। ब्रह्म में संसार में मनुष्य है, मनुष्य के वर्ण आश्रम है, संप्रदाय मजहब संसार में है कि ब्रह्म में है? ब्रह्म में तो संसार का हुआ ही नहीं, तो फिर वर्णाश्रम कहाँ रहेगा? मजहब संप्रदाय कहाँ है? तो संसार की चर्चा है, ब्रह्म की चर्चा नहीं। जितना भी कहा सुना जाएगा सब संसार में ही होगा। पुनः फिर जितेंद्रिय मैं अथवा अजितेंद्रिय नहीं, मुझको संयम नियम नहीं उत्पन्न हुआ है। ये मित्र, जय अजय को किस प्रकार कथन करूं, क्योंकि मुक्त रूप रोग से रहित मैं हूँ। 14 से रहित मूर्ति वाला कदाचित भी नहीं हूँ। आदि और अंत तथा मध्य भी कदाचित मेरे नहीं है। ये मित्र, बल और निर्बलता को मैं किस प्रकार कथन करूं, क्योंकि मैं स्वरूप से ही मुक्त स्वरूप संसार रोग से रहित हूँ। 15वां 16वां ये तात मेरे को मरना न मरना अथवा निश्चय करके विष और अविष उत्पन्न कदाचित भी नहीं होते हैं। अशुद्ध और शुद्ध किस प्रकार मैं कथन करूं, क्योंकि मुक्त स्वरूप मैं रोग से रहित हूँ। दत्तात्रेय जी कहते हैं, तो ये तो कहते हैं मरना जीना दोनों मेरे में नहीं, मैं मरता नहीं, ऐसे भी नहीं कह सकता कि मरता नहीं। तो कह नहीं सकता मैं, जाने सुनने से परे है। जो कुछ कहा सुना जाता होगा तो वो नहीं है। जो कुछ कहने सुनने में आ गया वो है नहीं। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। देखने सुनने जानने में जो कुछ आया सब मोह मूल है, परमार्थ नहीं है। मोह मूल के सुन रहे हैं। मोह मूल क्या सुन रहा है कि मोह मूल जान के छोड़ दो, निर्मोह आत्मा में स्थिति हो जाएगी। देखने सुनने जानने में आया सब मोह मूल है, परमार्थ नहीं है। इसको परमार्थ नहीं मान लेना, मोह मूल है। कहने वाणी से कहा गया, कान से सुना गया। वाणी भी माया का है, कान भी माया के है। माया कहीं कहा सुना गया ना? आत्मा में तो कहना सुनना है नहीं, और मन बुद्धि वाणी है नहीं। कौन कहेगा कौन सुनेगा? अद्वितीय है, उसके सिवा है भी नहीं। तो 11वें अध्याय में भगवान का विश्व रूप देखकर कहते हैं कि आप ही पूर्ण ब्रह्म और सच्चिदानंद गण है। ठीक है, पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान है। तो वहाँ तो देखकर कहा ना जी, आप ही पूर्ण ब्रह्म, आपके सिवा कोई नहीं है। हाँ जी।
वही है, उनके सिवा कोई नहीं है। आप ही पूर्ण ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं। और क्या चाहिए? कहता मता पर तरंग नानक किंचित दर्शन धनंजय, मेरे सिवा कोई नहीं है। भगवान कहता मेरे सिवा कोई नहीं, तो हम तुम आप कहाँ हैं? हम कहता है कि मेरे सिवा किंचित मात्र दूसरी वस्तु नहीं है, भगवान के सिवा दूसरी वस्तु कोई नहीं है। हम आप उससे अलग कहाँ है? अलग मानते हैं, इसीलिए दुखी है। तो कहता कि सब मैं ही हूँ, तो हम आप उससे अलग कहाँ रहा? अलग मान लिया, इसीलिए दुखी हो रहे हैं। अपने खुशी में मिला दो कि सब वही है, मैं भी नहीं हूँ, जो पूछे से वही है, और झगड़ा मुक गया। नहीं अपने को अलग मान के उसको देखना चाहते हैं, तो कभी ऐसा होगा नहीं। अपनी हंसी मिटा देना है, इसको देखना है। जब कहता कि सब कुछ मैं ही हूँ, दूसरा कुछ नहीं है, हम आप ये सब सारा जगत कहाँ है? जीव जगत ईश्वर उससे भिन्न कहाँ है? सब कुछ वही है, बस एक जान लेना ज्ञान है, उससे भिन्न मानना ज्ञान है। उसके सिवा कुछ कहते हैं सब का सब दिखता है, तो भी मैं ही हूँ। अगर तुम्हारे सब का सब दिखता है, तो वो भी मैं ही हूँ। सब कुछ मैं हूँ, जो कुछ है सो मैं ही हूँ, मेरे सिवा कुछ नहीं। तो फिर हम उसको अपने को अलग मान करके उसको पाना चाहते हैं, तो कभी होता नहीं। उससे अलग है नहीं तो पाएगा कौन? अपनी हस्ती मिटा दो, उसी में मिल जाओगे। मिटा दे अपने हस्ती को, अपनी हस्ती मिटा देना है, इसमें मिल जाना। हम तो यह वो सब कहाँ है? और मैं मानना नहीं, ये संसार है, दुख है। ब्रह्म से भी जो भी मानोगे सब दुखदायी है, सब दुख देने वाले विनाशी है। सब कुछ वही है, दूसरा कुछ नहीं है। जान लेना ही ज्ञान है, उससे भिन्न मानना ज्ञान है। वही है, अपने से सब कुछ ब्रह्म ही है। अब कौन किसका मिले? सब कुछ शब्द क्या प्रतिपादन करता है? जानता उसके लिए है। सब जानो तो उसका प्रतिपादन नहीं होता। कहने वाला भी वही, सुनने वाला भी वही, सब वही, तो कौन किसका प्रतिपादन करे? गुरु भी वही है, शिष्य भी वही है, सब कुछ वही है, दूसरा तो है नहीं। ऐसा जान लेना ही ज्ञान है, ऐसे भिन्न मानना ज्ञान है। चाहे सबको हटा के एक मानो, चाहे सबको सम्मिलित करके एक मानो, एक मानना पड़ेगा। सम्मिलित करना नहीं, पहले ही से है। हम ही भिन्न मान लिया। तुम्हारा सब भिन्न, न जीव है, न जगत है, न ईश्वर है, न ब्रह्म है। सब तुम्हारा सब भिन्न है, बस भिन्न मान के पाना चाहते हैं। भिन्न विचार, हमारा ख्याल ही हमसे भिन्न होकर, हमारा ख्याल ही हमसे भिन्न होकर भाषता है। हमारा ख्याल ना हो तो भिन्नता भाषा ही नहीं। हमारा ख्याल ही जीव जगत ईश्वर होकर भाषता है। जहाँ हमारा ख्याल नहीं है वहाँ कोई नहीं है। तो सुप्रीम में ख्याल नहीं है तो वहाँ कुछ भी नहीं है। सब ख्याल मात्र है, हुआ कुछ नहीं। अरे सब इतना भीड़ हो गया कि सुनते हुए जब भीड़ नहीं होता, इसीलिए बार बार श्रवण की कहा गया। बार बार सुनो, बार बार मनन करो, बार बार ध्यान करो, दूसरी चर्चा न करो तो भीड़ हो जाएगा। जगत रात दिन जगत की चर्चा करते हैं, जगत भीड़ हो रहा है। रात दिन ब्रह्म की चर्चा हो तो ब्रह्म भाव भीड़ हो जाए, जगत भाव हट जाए।
सारा दिन तो जगत की चर्चा हो रही है, मेरी घंटा थोड़ा सुना तो भीड़ होता नहीं। जगत पहले ही से भीड़ हो गया है और उससे निकलना है। ब्रह्म भाव भीड़ हो जाएगा तो निकल जाएगा। इसलिए इसके परायण हो जा, साथ को छोड़ के इसके परायण, नहीं तो इधर भी उधर भी दोनों तरफ झूला झूलते रहे, कभी इधर एक पैर पे कभी उधर दो पैर झूलते रहता है। फिर भी सुनता रहा, जितना जितना हटोगे उधर उतना संसार हटता जाएगा। नहीं छूट सकता तो धीरे धीरे ही तो है। तीन तीन न्यूयॉर्क को निश्चय करके कदाचित भी स्वप्न और जागृत नहीं होते हैं। योग की मुद्रा और रात्रि और दिन भी नहीं होते हैं। और सूर्या को किस प्रकार में कहूँ? मुक्त स्वरूप में रोग से रहित हूँ, सर्व से रहित सम्यक तू जान। मुझको माया विमाया कदाचित भी नहीं व्याप सकते हैं। संध्या आदि कर्म किस प्रकार मैं कथन करूं? स्वरूप से मुक्त, रोग से रहित हूँ। तो ढूंढ है और दोबारा तीर्थ अवस्था है जिसमें कोई कल्पना कोई बात नहीं करके युक्त सम्यक तू जान। मेरे को लक्ष्य विलक्ष्य रहित सम्यक जान। तू योग और वियोग को किस प्रकार मैं कहूँ? स्वरूप से मुक्त और संसार रोग से रहित मैं, योग भी नहीं वियोग भी। दत्तात्रेय उनमें सब नहीं है, कोई आप ही आप है, सबसे रहित है। एक एक करके गिनाते हैं ना, है सबसे रहित, सबसे रहित आप ही आप है, सब उसमें नहीं है। एक एक करके गिनाते हैं, कुछ भी नहीं है। निश्चय करके मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं पंडित भी नहीं हूँ। मौन पना विगत मौन मुझ में कदाचित भी नहीं है। तर्क और वितर्क को किस प्रकार मैं कथन करूँ? मुक्त स्वरूप मैं रोग से रहित हूँ। 19 आत्मा ने मूर्ख बना है ना, फिर पंडित बना है। हाँ, ज्ञान अज्ञान बुद्धि में है तो शरीर मूर्ख और पंडित होता है। और कुल और जाति भी मेरे नहीं है। जन्म आदि और मृत्यु भी कदाचित भी नहीं है, मेरे नहीं है। स्नेह और विमोह को किस प्रकार मैं कथन करूं? क्योंकि स्वरूप से मुक्त रोग रहित मैं हूँ। भाव को प्राप्त नहीं हूँ, निश्चय करके सर्वकाल उदित हूँ। हमारा तेज भी तेज रहित भी कदाचित नहीं है। तब फिर संध्यादिक कर्म को किस प्रकार मैं कथन करूं? जो मेरे हैं, क्योंकि स्वरूप से मुक्त रोग से रहित मैं हूँ। चिंतन मन बुद्धि से होगा, वो भी तो छोड़ने की चीज है। पर पहले स्थूल क्रिया छोड़ने के लिए करेंगे, पहले क्या पीछे सब छोड़ना है। छोड़ने की चीज भी कहाँ है? पहले छोड़ेगा क्या? तो सुप्ति में क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है? नहीं कुछ ऐसी अवस्था है। पर पहले छोड़ा तब सुसुप्ति में गए। तो सदा ही छोड़ पकड़ का अलग है। छोड़ना पकड़ना ही संसार है, तो संसार उसमें है नहीं। जागृत स्वप्न छोड़ना पकड़ना होता है, तो सुप्ति में छोड़ना है ना पकड़ना है। तो जागृत में संसार है तो किसी को पकड़ता हूँ, किसी को छोड़ता हूँ। वहाँ ही नहीं तो क्या छोकरा क्या पकड़ा। जब जीव थक जाता तो आप ही छूट जाता, छोड़ देता, छोड़ना है आप ही छोड़ देता।
काम करते करते हम थक जाते हैं तो बैठते हैं, थोड़े से बढ़ जाते हैं। पढ़ना बाकी नहीं रहता।